देखिए DLED 4th सेमेस्टर लास्ट वीडियो थी हमारी टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की। तो हमने टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को पढ़ा था और इस वीडियो में हम आज कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं उन्हीं आइडेंटिटीज़ पर बेस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास भी हों तो उनको आप ट्राई करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, हमको दिया है साइन थीटा इज़ इक्वल टू 5/13। साइन थीटा का मान 5/13 हमको दिया है और हमको निकालना है टेन थीटा का मान कितना होगा। ये हमारा सवाल है कि साइन थीटा हमको दिया है 5/13 और टेन थीटा हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमको दिया है हम उसको देखते हैं। ये चीज़ हमको गिवन है तो इसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस किस का रेशो है, अनुपात किस किस का है। ये तो साइन जो अनुपात है वो आपको बताया गया है किसका होता है, लंब बटे कर्ण का अनुपात होता है साइन। अच्छा, हमको निकालना है अब टेन निकालने के लिए अनुपात किसका होता है, लंब बटे आधार का। यानी कि अगर हमारे पास आधार और हो जाए तो लंब और आधार रख करके हम टेन थीटा निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास है लंब और कर्ण। तो इसको समझने के लिए अब हम एक क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के आपके बुक में भी क्वेश्चन और होंगे। तो ABC हमने कोई त्रिभुज लिया, ये हमने ले लिया थीटा और इसके सामने वाली भुजा हमने बताई थी ये समकोण है। तो ये तो कर्ण है भुजा AC और कर्ण दिया है वहाँ पर 13। थीटा है, ये थीटा के सामने की भुजा है AB, वो है 5। आप देख सकते हैं ये जो लंब है, ये जो लंब है ये तो हो गया 5 और ये जो कर्ण है ये हो गया 13। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो चित्र में आपको पहचानना आ ही गया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये दो चीज़ें आपको पता चल गई। अब हमको ये वाली भुजा और निकालनी है। तो इस भुजा का नाम क्या है, इस भुजा का नाम है आधार। तो इसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। ठीक है, आधार का कर्ण है 13 का हो गया 169, लंब है 5 का हो गया 25। आधार हमको दिया नहीं है तो आधार हम क्या रखेंगे, आधार हम रखेंगे BC का स्क्वायर, क्योंकि आधार BC है। तो 169 में से ये 25 हो जाएंगे माइनस, तो बचेंगे 144 BC का स्क्वायर। अब BC का 144 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट जो निकालेंगे वो आएगा 12। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा हमको पता चल गई, ये हो गई 12। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं। अब देखिए त्रिभुज में हमको तीनों भुजाएं पता हैं, लंब कर्ण और आधार। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब तो हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। तो ये मान किसका आ गया, टेन थीटा का। इसी प्रकार हमसे अगर और कोई मान पूछा हो, जैसे कॉस थीटा अगर हमसे पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया कॉस का मान। तो इसी प्रकार से हम किसी भी रेशो का मान निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे कि इसी प्रकार से हम एक और सवाल ले रहे हैं। मान लीजिए हमको दिया है कि टेन थीटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमको दिया है टेन थीटा का मान है 1/√3। 1/√3 टेन थीटा का मान है। तो हमको निकालना है साइन थीटा निकालो
और सेक थीटा का मान निकालो। तो ये 2 मान हमसे पूछे हैं। ठीक जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम हमको वही क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे tan थीटा 1/√3 दिया है। तो tan मतलब क्या क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब होता है, लंब बटे आधार मतलब होता है tan। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक त्रिभुज बना करके रख लेते हैं नाम ABC। अब ये 90 अंश है तो सामने वाली भुजा कर्ण है, वो हमको दी नहीं है। अब tan में देखोगे, tan का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। तो अगर हम इसको थीटा मान लें तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया √3। ठीक है। अब हमारे पास 2 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा हमको निकालनी है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण कितना है AC, जो हमको पता नहीं है AC। लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का होता है 1, √3 का होता है 3, क्योंकि रूट हट जाता है। तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर आ जाएगा 4 और AC का आ जाएगा 2। तो AC मान यानी कि AC कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया 2। अब हमसे पूछा गया क्या था, हमसे पूछा गया था साइन थीटा और सेक थीटा। तो अब हम इनका अनुपात हमको पता होना चाहिए, हम दोनों निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो लंब कितना है थीटा के सामने लंब है जो कि 1 है। तो 1 बटे कर्ण का मान हो गया 2, तो 1/2 हो गया साइन थीटा का मान। सेक थीटा, तो सेक थीटा पूछा था, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 2 और आधार कितना है √3, तो ये हो गया सेक थीटा का मान। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं इन सर्वसमीकाओं पर, और हमको इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है वो, लेकिन इन्हीं सर्वसमीकाओं पर क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है कि इसका मान बताना है हमको। तो ये है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा, इनका मान बताइए। तो ये पूछा हमसे कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान ज्ञात करो, यानी क्या आएगा इसको सरल करने पर। तो यहाँ पर हम सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो जहाँ पर आपने नोट की हुई है सर्वसमीका, जहाँ पर भी कॉपी में आपने लिखी हैं, उस कॉपी को साथ साथ रख लेंगे और इससे मिलाते जाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देखिए कॉट का एक फार्मूला था, इससे लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो कॉट का जो फार्मूला था वो क्या था, कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं। इंटू को हमने मल्टीप्लाई में कर लिया और ये हमने साइन थीटा बना लिया। साइन थीटा है। और सेक थीटा क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो फॉर्मूले आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो पर, अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट है तो सीरियल नंबर पे देखोगे आप, ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे कॉट के और सेक के। साइन में हमने कुछ नहीं किया है। देखो नीचे कॉस है, ये ऊपर कॉस है, कैंसिल हो गया। साइन से ये साइन कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 1 बचा। तो यही आंसर है। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सर्वसमीका का प्रयोग करके हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और इस तरह के आपके पास भी क्वेश्चन अगर हैं तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। और इस तरह के जो और इसमें क्वेश्चन हैं और भी जो फॉर्मूलेज हैं उनको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि अब हैं इसमें त्रिकोणमिति की सारणी टेबल कैसे देखते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे।